श्री माँ ने सेवक को श्याम कुटी में भेजा तो साधु बाबा का कोई पता नहीं था। महाराज जी अंतर्ध्यान हो चुके थे, लेकिन जाने से पूर्व कैंची धाम को सर्व संपन्न कर गए थे महाराज जी। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। महाराज जी की महासमाधि के बाद कैंची धाम में लोगों का आना जाना कम हो गया था, सहायता भी कम हो गई थी। 15 जून 1975 को भंडारा होना था। श्री सिद्धि माँ निश्चिंत थी कि बाबा सब संभाल लेंगे। जून माह के प्रारंभ में एक दिन 70 साल की माता लीला माई विष्णु कुटी के ऊपरी मंजिल में सड़क की ओर वाले कमरे में बैठी अपनी हजारा माला लेकर जाप कर रही थी। चिंता ने उन्हें बुरी तरह घेर रखा था कि 15 जून को भंडारा कैसे संपन्न हो पाएगा, लेकिन सिद्धि माँ निश्चिंत थी कि उस दिन हजारों लोग देसी घी की पूड़ियाँ और मालपुए का प्रसाद ग्रहण करेंगे। लीला माई ने खिड़की से देखा कि हल्की जटाओं वाले श्वेत वस्त्रधारी धोती के ऊपर चादर लपेटे एक साधु सड़क की पैरापेट पर बैठे हैं। जब उन्होंने लीला माई का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट देखा तो मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। लीला माई अपना जाप बीच में ही छोड़कर तत्काल मुख्य द्वार की ओर तेजी से चली। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह साधु पहले से ही श्याम कुटी के बरामदे में विराजमान हैं। लीला माँ भी साधु के पास गईं और उनका हाल चाल लेने लगीं। तभी श्री माँ भी जीवंती माँ के साथ वहाँ पहुँच गईं। माँ ने देखा कि साधु लीला माँ की गोद में सिर रखे नन्हे बालक की भांति उसे इधर उधर घुमाते न जाने क्या क्या कह रहे हैं। पहले भी लीला माई के साथ महाराज जी बच्चों जैसा व्यवहार करते थे। आज भी उनके बच्चों जैसे व्यवहार को देखकर लीला माई भाव विभोर होकर असीम आनंद की अनुभूति कर मंद मंद हंसती जा रही हैं। उनके कपोल आनंदातिरेक में अरुण हो चले हैं। श्री माँ को लगा कि लीला माँ ने उस नए रूप में बाबा जी को पुनः पा लिया है। साधु महाराज बोलते रहे, महाराज जी की कथाएं दोहराते हुए, जैसे जब मैं छोटा ही था तभी घर छोड़ दिया था, लेकिन भ्रमित करने का प्रयास भी करते रहते। जब श्री माँ ने प्रणाम करने के बाद पूछा, बाबा जी हमारे लिए क्या ले आए, तो लीला माई की तरफ देखकर बोल उठे, बेकार चिंता करती है कि भंडारा कैसे होगा, जा बर्तन ला। रेखा एक बड़ी थाली ले आई। साधु बाबा ने अपनी झोली से निकाल आटा, चावल, दाल, हल्दी, नमक, मसाले तथा अन्य वस्तुएं थाल में रखना प्रारंभ कर दिया और फिर बोले, ले अच्छा होगा भंडारा, अचानक होगा। इसके साथ ही कैंची धाम की भंडारी माई जीवंती माँ की हथेली पर भी 1 रुपया रख कर बोले, ले तू भावनी ब्राह्मणी है, तुझे रुपया देता हूँ। लीला के इस बाद कैंची धाम के विभिन्न भंडारों में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ने पाई। पिछले भंडारों की तरह होता रहा। भंडारा उससे ज़्यादा संख्या में लोग प्रसाद पाते रहे। न्यून धन और न्यून सामग्री से महाराज जी के जीवन काल में भंडारा जोश खरोश से होता रहा। उनकी महासमाधि के बाद भी होने लगा। इसी तरह की लीला बाबा के सभी आश्रमों में देखने को मिलती है। साधु बाबा ने मंदिरों में आरती प्रार्थना के बाद रात्रि में श्याम कुटी में ही महाराज जी को अर्पित भोग प्रसाद पाया और वहीं रात्रि विश्राम भी किया। फिर सभी आश्रमवासी अपने अपने कार्यों में लीन हो गए। रात काफ़ी चली गई। तभी अचानक माँ ने तथा अन्य आश्रमवासियों एवं अन्य सेवादारों ने हजारों कंठों से महाराज जी की जय जयकार सुनी। ऐसा सुनते ही सभी दौड़कर मंदिर प्रांगण में आ गए, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था, केवल साधु बाबा ही विश्राम कर रहे थे। लोग हैरत में थे कि हजारों कंठ ध्वनियाँ
कहाँ से आ गईं। श्री माँ ने बाबा जी से आग्रह किया कि वह बाबा के तख्त आसन के पास बरामदे में बैठे साधु ने श्री माँ का आग्रह स्वीकार कर लिया। अन्य कई बातों के अलावा श्री माँ से यह भी बोले, देख बिना आज्ञा के कोई फाटक ना खोले। समय के बाद बाबा ने यह हिदायत शायद इसलिए दी क्योंकि चौकीदार ने उन्हें रात के समय भी फाटक खोलकर मंदिर क्षेत्र में प्रवेश दे दिया था। इस घटना के पूर्व पर्वतीय क्षेत्र में 2 माह से सूखा पड़ा था। साधु बाबा के दर्शन के उपरांत श्री माँ ने कहा, देखना अब खूब बारिश होगी। और उसी रात आंधी तूफान के साथ खूब वर्षा हुई। वर्षा थमने के बाद जब भोर में 4 बजे श्री माँ ने सेवक को श्याम कुटी में भेजा तो साधु बाबा का कोई पता नहीं था। महाराज जी अंतर्ध्यान हो चुके थे, लेकिन जाने से पूर्व कैंची धाम को सर्व संपन्न कर गए थे महाराज जी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।